बेटी शांति, बेटी शांति। हाँ बाबूजी। बेटी मेरे लिए 2-4 घी वाली रोटी तो बना दे। हाँ बाबूजी, ठीक है। अभी बनाई। अरे ये क्या? कल ही बनी की दुकान से नया डब्बा घी कल आई थी और ये पूरा का पूरा साफ है। भाभी, अब इसे क्या हुआ? हाँ बोलो, क्या हुआ शांति? भाभी कल ही बनी की दुकान से उधारी मांगकर घी लाई थी, ये पूरा का पूरा गया कहाँ? अरे शांति, कल बाबूजी मुझे मीट बनाने बोले थे घी डाल के, तो मैंने पूरा घी डाल दिया उसमें। हाँ, पूरा का पूरा घी? हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे भाभी, ऐसे फिजूल खर्चे करोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? वैसे भी ऊपर से इतनी महंगाई है और ऊपर से ये खर्चे। कल ही मैं उधारी मांग कर लाई थी बनिए की दुकान से, अब वो बार बार थोड़ी ना मुझे उधारी देगा। हमारा खेत, जमीन, जायदाद सब तो गिरवी में रखा हुआ है और ऊपर से ये महंगाई। आप ही सोचिए ना। देख शांति, बार बार घी के लिए मुझे मत बोलते रहे। आधा किलो घी तो मैंने यूज किया है। मेरे पिताजी के घर में एक एक नौकर आधा आधा किलो घी खा लेते थे। अच्छा, देखिए भाभी, हमें मत बताइए कि आपके पिताजी के घर में क्या था और क्या नहीं था। हम गरीब हैं और हमें इसी हालत पे जीना है। हाँ, मैं तो बताऊंगी, सब सच सच बताऊंगी, सबको बताऊंगी। मेरे यहाँ तो, मेरे पिताजी के यहाँ मैं कितनी खुशी से रहती थी, यहाँ पर आके मुझे गरीबी की जिंदगी जीना पड़ रहा है। अगर आपके घर में इतना ही धन दौलत था तो हमारे घर आई ही क्यों? अरे तेरे भैया अफसर और समझदार पढ़े लिखे थे, इसलिए मेरे पिताजी इनसे शादी करवा दी। नहीं तो मैं इस गरीब और ऐसे ऐसे घर में बिल्कुल मैं आने वाली नहीं थी। क्या बोले भाभी? हमारा घर छोटा घर है, गरीब घर है? थोड़ा सोच समझ कर तो बोलिए भाभी। हाँ हाँ बोलूंगी बोलूंगी बोलूंगी, जो सच है वो सच है। तुम्हारा घर छोटा, तुम्हारा सोच छोटा, तुम्हारा दिल छोटा। क्या बोले? क्या बोले? शांति, तूने मुझे मारा। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? बाबूजी, इसने मुझे मारा। मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहने वाली अब। मेरे पिताजी कितने पैसे खर्च करके इस घर में शादी करवाए थे मेरा, लेकिन यहाँ मेरा कितना बुरा हाल हो रहा है। नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर अब। इस ननद के हाथ से मुझे मार खाना पड़ रहा है। रुको ना, बताती हूँ उनको, आने दो, मैं सब बताऊंगी उनको। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी अब। जा रही हूँ मैं, बताती हूँ। क्या हुआ रे कलमुही? क्या हुआ? अच्छे घर में झगड़ा करवा रही है तू? हाँ, मैं कलमुही हूँ, मैं सब कुछ हूँ। अब जानते हो उसने क्या किया? क्या किया? क्या किया? बताती हूँ, सुनो। अब क्या होगा बेटी? अगर बहू अर्जुन को सब बात बता दी और अर्जुन उसके बात में आ गया तो दोनों घर छोड़ के चले गए तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? इतना क्यों सोचते हो बाबूजी आप? भैया ऐसे थोड़ी ना है जो भाभी की इतनी सी बात सुनकर घर छोड़कर चले जाएंगे या हमें छोड़कर चले जाएंगे। हाँ बाबूजी, हमारे भैया ऐसे नहीं हैं। ये सब तेरे वजह से हुआ है शांति। जा बहू को माफी मांग, नहीं तो मैं कहीं जाके आत्महत्या कर लूंगा। ठीक है बाबूजी, ठीक है, आप बोलते हैं तो मैं भाभी से जाके माफी मांग लेती हूँ। ठीक है बेटा, जा 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 जा। और नहीं तो तब बताऊंगी यहाँ पर मेरे साथ क्या क्या होता है। कुछ बताऊंगी उनको। बिल्कुल इस घर में रहने के लिए नहीं बोलूंगी। भाभी, भाभी, भाभी मुझे माफ कर दो भाभी। भाभी मुझे माफ कर दो। गुस्से में तो ये सब हो जाता है ना भाभी। मैं तो आपकी छोटी बहन की जैसे हूँ। भाभी मुझे माफ कर दो भाभी, प्लीज।
भाभी, छोटी बहन से अगर कोई गलती हो जाए तो बड़ी बहन तो माफ कर ही देती है ना। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो। भाभी प्लीज, भाभी प्लीज मुझे माफ कर दो भाभी। भाभी नहीं, मैं बात नहीं करूंगी तुमसे। तुम जाओ यहाँ से। आने दो तुम्हारे भैया को, सब कुछ बताऊंगी उनको। अब जाओ यहाँ से। जया, लो मैं आ गया। क्या हो गया? हाँ, चुप क्यों हो? मैं यहाँ नहीं रहूंगी जी, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। अरे क्या हुआ भाई, बताओ तो जरा मेरे को। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ जी, मैं नहीं रहना चाहती हूँ। आपकी बहन शांति ने मुझे बहुत भला बुरा कहा और मेरे पिताजी के बारे में भी पता नहीं क्या क्या बोल गई वो। मैं नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ। मत रो जया, मत रो। अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कुछ ठीक नहीं होगा। आप अपने बहन और पिताजी के पास जाओगे तो उनकी चिपड़ी चुपड़ी बात में वहीं पर रह जाओगे। पता नहीं वो लोग आपको क्या क्या बोल देंगे मेरे बारे में, और आप फिर उधर ही हो जाओगे। नहीं, मुझे आपकी बात नहीं सुननी है। मुझे अलग घर चाहिए, मतलब अलग घर चाहिए मुझे। ओके बाबा, ओके। शहर में मेरा फ्लैट खाली है, तुम वहीं रहना मेरे साथ। बस सब ठीक हो जाएगा, प्लीज मत रो। सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी बाबूजी के पास जा करके बात करता हूँ। बाबूजी, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा, क्या बात करनी है? बाबूजी, आप तो जान रहे हैं जिस प्रकार से हमारे घर में जो माहौल है, उस माहौल में जया का यहाँ पर मेरे बिना रहना मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जया कल ही शहर चले जाए और वहीं मेरे साथ रहे। ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम? हाँ बाबूजी, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं कल ही आपकी बहू को लेकर के शहर चले जाऊंगा। शहर चले गए तो हमारा बुढ़ापा का कौन देख रेख करेगा बेटा? अच्छा, आपको पैसा की ही जरूरत है ना? आप मुझे कह देना, मैं आपको मनी ऑर्डर करवा दूंगा बाबूजी। लेकिन इस हालत में मैं अपनी पत्नी को नहीं रख सकता बाबूजी, उसके प्रति भी मेरा कुछ कर्तव्य है। बेटा तुम यहाँ छोड़ के चले गए तो गांव वाले हमें क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं जानता बाबूजी, मैं कुछ नहीं जानता। बस मैं इस हालत में अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ करके नहीं जा सकता बाबूजी। पता नहीं, जब से मैं यहाँ नहीं रहता तब से शायद उसको आप लोग यही हालत में रखी होंगी। बेचारी परेशान रहती है। मैं ऐसे भी अकेले रहता हूँ, मेरे साथ वहीं पर रहेगी मेरे फ्लैट में। मैं कल ही ले जाऊँगा। बेटा तुम चले जाओगे तो हमारा जीवना कैसे चलेगा? बाबूजी चिंता मत करो, अगर जिस दिन भी आपको पैसा की जरूरत होगी तो आप मुझे बता दीजिए, मैं मनी ऑर्डर करवा दिया करूँगा। बेटा पैसा का ही जरूरत हुई है, इस घर में और भी जिम्मेदारी है तुम्हारे पास। समझता हूँ बाबूजी, इस घर के प्रति मेरी भी एक जिम्मेदारी है, लेकिन उस पत्नी के प्रति भी तो मेरा कुछ कर्तव्य है। मैं उसे इस हालत में कैसे छोड़ के जाऊँ? बेटा अब शांति की शादी की उम्र हो चुकी है, इस हालत में तुम छोड़ के जाओगे तो कैसे होगा? मैं अभी शांति को बुलाता हूँ और जया बेटी से माफी मंगवाता हूँ। बेटा शांति! हाँ बाबूजी। नहीं बाबूजी, माफी मत मंगवाइए। ऐसी भी आपकी बहू इसका चेहरा नहीं देखना चाहती है। भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं अभी जाके भाभी से माफी मांग लूंगी। भैया मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों घर छोड़कर मत जाइए भैया, आप दोनों घर छोड़कर। मुझे माफ कर दीजिए भैया, भाभी को मत ले जाइए। नहीं बाबूजी, ये सब का कारण सिर्फ शांति का है। आज डब्बा से फेंक के मारी है, कल के दिन बेलन से मारेगी और कल के दिन और कुछ से मार देगी। मैं नहीं जानता बाबूजी, मैं अब नहीं चाहता कि मेरी पत्नी यहाँ पर रहे। अब मैं कल ही अपनी पत्नी को लेकर के शहर चले जाऊंगा। ऐसा मत बोलो बेटा, ऐसा मत
नहीं बाबूजी, कल मुझे जाना ही होगा। बस मत जाओ बेटा, मत जाओ, घर छोड़ के मत जाओ बेटा। देखी कल मुही तेरे कारण क्या क्या हो रहा है इस घर में। अरे क्या कर रही हो अब यहाँ? जाओ ना, जाओ अपना बोरिया बिस्तर बांधो, क्योंकि कल हमको यहाँ से जाना है। मैंने सबको बता दिया है। जाओ अपना बोरिया बिस्तर बांधो। सामान बांधो आप। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। हद हो गया यार, हैं? यही तो बोली थी कल यहाँ से जाना है, अलग घर चाहिए। बोलती कुछ है और करती कुछ है। वाह रे भगवान, सच बोलते हैं लोग कि औरतों को किसी ने नहीं समझ पाया है, तो मैं क्या हूँ। ये क्या कर रही है जया तू? ये क्या कर रही है? किस घर को तू छोड़ के जा रही है? जिस घर में आने के लिए तूने अग्नि के 7 फेरे लिए हैं, उसी घर को तू छोड़ के आज जा रही है? किस घर में झगड़ा नहीं होता है? सोच जया, सोच। तू जिद्दी है, जिद्दी। तू इस सोच को बदल। ठीक है बाबूजी, चलते हैं हम। अरे अब जल्दी आना भाग्यवान। अब अंदर में क्या कर रही हो? जल्दी आओ ना, स्टेशन में इस स्कूटी को छोड़ना भी है। अब पता नहीं अगर ट्रेन चूक गई तो यहीं रुक जाना पड़ेगा। जल्दी आओ, जाते जाते ऐसे भी शाम हो जाएगी। शाम की ट्रेन है, पता नहीं घर में जा करके खाना बनाने होगा कि होटल जाना पड़ेगा। जल्दी आओ। अब क्या देख रहे हो? चल ना। हद हो गया यार, चलो। सुनिए ना, हाँ। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। आए? नहीं जा सकती मैं। अरे तुम ही तो बोल रहे थे इस घर में नहीं रहना है। मैं मानती हूँ, मैं बहुत बड़े घर की बेटी हूँ, मैं बहुत बड़े घर से आई हूँ और मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं, बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन मुझे इस घर में आकर सचमुच बहुत प्यार मिला है। यहाँ छोटी ननद बहन जैसी है, इतने अच्छे बाबूजी मिले हैं, आप इतने अच्छे मिले हो, इसलिए मैं इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती। पक्का? क्या मैं इन सब को छोड़ के, इस घर को छोड़ के आपके साथ उस शहर के फ्लैट में क्या खुश रह पाऊंगी? नहीं, मैं वहाँ खुश नहीं रह पाऊंगी। क्या सच बोल रही हो बेटी? हमको छोड़ के नहीं जाओगे? सच्ची सच्ची भाभी, आप हमें छोड़कर नहीं जा रहे हो ना? हाँ, नहीं जा रही हूँ। मुझे माफ कर दो जी। हर घर में झगड़ा लड़ाई तो होते ही रहता है। क्या एक छोटा सा बात को लेकर मैं घर छोड़ के चले जाऊंगी? नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी। तुम्हें याद है ना शांति, जब मैं इस घर में दुल्हन बनके पहली बार आई थी तो तुमने ही तो अपने आँखों का काजल मेरे गाल पर लगाया था और कहा था कि तुम मेरी भाभी नहीं, मेरी दीदी हो। हाँ भाभी, मुझे याद है। इसीलिए तो मैं आप सभी को छोड़ के, इस घर को छोड़ के नहीं जा सकती। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोलिए भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए। शांति बेटी, जाओ घर को पूरा का पूरा सजाओ। आज हमारा बहू का फिर से स्वागत करें। हाँ बाबूजी, हाँ, आज हमारी भाभी का हम फिर से जोरदार स्वागत करेंगे।